स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत कल यानी रविवार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के एक दिन पूर्व जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मॉक ड्रिल संपन्न हुई। मॉक ड्रिल में डाक मत पत्रों और ईवीएम के मतों की गिनती से लेकर राउंडवार परिणामों की रिहर्सल की गई। मॉक ड्रिल का जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जायजा लिया। उन्होंने स्वयं प्रत्येक गणना कक्ष में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह सहित 8 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। मॉक ड्रिल में डाक मत पत्रों और ईवीएम के मतों की गणना के लिए नियुक्त सभी गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हुए। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना कल रविवार 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भवन में प्रारंभ होगी। दोनों भवनों में 4-4 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना अलग अलग कक्ष में की जाएगी। मतगणना की शुरुआत डाक मत पत्रों की गिनती से होगी और इसके खत्म होने का इंतजार किए बिना सुबह 8:30 बजे ईवीएम के मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। घड़ी किस तरह से तैयारियां हैं? ये मतगणना की जो संपूर्ण तैयारी है उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। थोड़े बहुत जो अब फाइनल टचेस देने हैं वो हम लोग दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और जैसा आप लोगों ने भी भ्रमण करके देखा, पर्याप्त स्पेस है। कमरों में भी पर्याप्त जगह दी गई है। जहाँ थोड़ा बहुत स्पेस क्रैम्प्ड हो रहा है वहाँ भी व्यवस्था वायर मेश थोड़ा चेंज करके हम लोग उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छी गति से हम लोग मतगणना कर पाएंगे। एवरी सर कितने चक्रों में ये परिणाम और कब तक परिणाम की उम्मीद है? अधिकतम 18 राउंड में होना है। 16, 17, 18 यही 3 राउंड हैं। लगभग इक्वलाइज रखने की कोशिश की गई है कि सभी विधानसभाओं का साथ साथ ही मतगणना का कार्य समाप्त हो जाए। और पोस्टल बैलेट के लिए भी 500 प्रति टेबल के मान से टेबल्स लगाई गई हैं, तो वो भी हम लोग समय रहते उसकी भी पूर्ति कर लेंगे। लगभग एक कक्ष में कितनी टेबल अरेंज की गई? उसमें भी 3 कॉम्बिनेशन है, जिसमें कम पोलिंग स्टेशन है उसमें 14 है, मीडियम वाले में 16 है और जिसमें 300 से ज़्यादा थे उसमें 18 टेबल लगाई गई है। एंट्री के लिए क्या कुछ लागत तय किए गए हैं? किस तरीके से एजेंट एंटर होंगे, किस तरीके से अदर पर्सन? और सबकी टाइमिंग भी अलग अलग है। जैसे जो कर्मी होंगे जो मतगणना कर रहे होंगे उनका 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और उनकी एंट्री अलग से है। और जो मतगणना एजेंट आएंगे उनका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से है और उनकी एंट्री बिल्कुल अलग से है और वो बाहर से ही अपने अपने कक्ष में एंट्री करके अपने यथास्थान बैठ पाएंगे। मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया है? अभी मॉक ड्रिल चल रहा है। लोगों को बिठा के देखा जा रहा है कि उनके सामने जहां काउंटिंग एजेंट को बिठाया जाएगा तो वहां पर्याप्त स्थान है या नहीं, और वही देख के जो अंतिम थोड़े बहुत और परिवर्तन की आवश्यकता होगी उसको हम लोग करेंगे। पूर्ण दिन है आपका, विभाग किस तरह से? देखिए, कल मतगणना है और कल काउंटिंग डे पे संपूर्ण व्यवस्था लगाई गई है। इसे 3 टियर में लगाया गया है, जिसमें CAPF है, SAF है और जो परिसर और के आसपास का मैनेजमेंट है वो जिला बल कर रहा है। और कल क्योंकि ओवरऑल पूरी व्यवस्था देखी जानी है तो उसमें गेट नंबर 1 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है वो बंद रहेगा। उसके बाद ICH गेट से पोलिंग एजेंट्स और मतगणना जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट्स और मतगणना में लगे जो कर्मचारी हैं उन्हें एंट्री दी जाएगी। उसके बगल वाले गेट से मीडिया और फूड की जो गाड़ियां हैं उन्हें एंट्री दी जाएगी और ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर्स और अन्य जो लोग हैं उनके लिए जो गेट नंबर 3 जिसे कहते हैं, जो मेन गेट है काउंटिंग सेंटर के पास, वहाँ से एंट्री दी जाएगी। इसमें हमने पर्याप्त बल लगाया है, जिसमें करीब 500 का बल जिले से लगाया गया है और एक्स्ट्रा बल भी डिप्लॉय किया गया है। काउंटिंग के बाद भी संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में रिजर्व बल और सेंसिटिव पॉइंट्स पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। जिले में जो विजय जुलूस वगैरह निकालेंगे, कोई रूट डाइवर्ट वगैरह होगा या किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया? देखिए, विजय जुलूस के लिए भी तैयारी की गई है और जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो ट्रैफिक के पॉइंट्स हैं, सभी जगह व्यवस्था लगा के इंश्योर किया जाएगा किसी प्रकार का कोई इशू ना हो। सर, हर विधानसभा में 8 विधानसभा है, वहाँ किस तरीके से पुलिस बल तैनात रहेगी, कोई अप्रीट घटना ना हो? देखिए, हमने जनरली सभी हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं उनकी कल हमने ब्रीफिंग रखी थी
और सभी ऑफिसर्स को अपने इलाके में प्रिपरेशन करने के लिए कहा गया है। कल जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी उस हिसाब से संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। कुल कितना बल लगाया गया है? देखिए काउंटिंग सेंटर पे ही करीब 500 प्लस का बल है और उसके पेरिफेरी में और 500 का बल लगाया गया है और उसके अलावा टोटल जो ज़िले में जो बाहर से भी बल है वो करीब 500 का और है जिसे एक्स्ट्रा बल को लगाया गया है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।